हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी आपके सामने बात करूंगा होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। कुछ बेहतरीन होल्डिंग कंपनियां हैं, उनका 4-5 कंपनियां हैं, उन सभी के नाम आपके सामने और थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपनी जब भी कोई मार्केट में नई रजिस्टर्ड करवाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो होल्डिंग कंपनी ही होती है। फिर जैसे जैसे किसी कंपनी का कारोबार बढ़ता चला जाता है, तो जैसे कि डिफरेंट सेक्टर में कंपनी अपने आप को मूव ऑन करती है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि कंपनी अपने नीचे कंपनी बनाती चली जाती है। तो एक ऊपर सबसे बड़ी कंपनी हो गई, उसी कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और नीचे उसके बच्चे की तरह आप मान लो कि एक पिताजी और उसके बच्चे बच्चे सब्सिडरी हो जाते हैं और होल्डिंग कंपनी ये है। कई बार क्या होता है कि कंपनी बनानी नहीं पड़ती है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते चले जाओ, अगर आपके पास एक मेजोरिटी स्टेक आ जाता है तो भी आप होल्डिंग कंपनी कहला दिए जाते हो। हाँ, कितना परसेंट? 50% से ज़्यादा का, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अगर आपका कंट्रोल आ गया है तो भी आप होल्डिंग कंपनी हो जाते हो। तो आज ऐसी ही कुछ कंपनी की बात करेंगे आपके सामने। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है होल्डिंग कंपनी? क्योंकि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। नलवा सन्स, सबसे पहले इस कंपनी की बात करते हैं। नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये देखिए कंपनी काम क्या करती है। नॉन एनबीएफसी कंपनी है। देखिए एनबीएफसी कंपनी लोन को देना और उसको लोन देना और उसके बाद रिपेमेंट लेना, ठीक है, तो ये काम होता है एनबीएफसी का। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी का जनरली काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते लेकिन लोन वगैरह देते हैं, लेकिन ये नॉन एनबीएफसी है, ठीक है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द ग्रुप कंपनीज, कंपनी को लोन देते हैं और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जब ये लोन दे रहे हैं इसके लिए क्रेडिटर होते हैं, लेकिन जिनके कंपनी के अंदर ये शेयर्स के अंदर पैसे लगाते हैं उनके लिए होल्डिंग कंपनी हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से मार्केट कैप 3295 करोड़ का मार्केट कैप है। जब इतने छोटे मार्केट कैप के साथ कोई कंपनी आती है तो सर्किट लगाना बहुत आसान होता है कंपनी के अंदर। करंट प्राइस देखेंगे तो 6398 का है। हाई और लो देखो, 2401 से 8490 का हाई लगाया। स्टॉक का पीई 48 का है, यानी कि वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू देखो 24,542। एक चीज़ आपको पता होगा, जब भी कोई कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास में मिलती है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी बुक वैल्यू को क्रॉस कर सकती है। आप एग्जांपल के तौर पर रिलायंस का बुक वैल्यू देखना और रिलायंस का शेयर प्राइस देखना। तो जब कंपनी का बुक वैल्यू इतना तगड़ा है तो पूरी कैपेबिलिटी है कि यहाँ से 3-4 गुना हो सकती है कंपनी, लेकिन कब होगी आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही खराब है इसका, 0.55% एंड 0.73%, यानी कि जहाँ भी इनका पैसा पड़ा हुआ है वहाँ दिक्कत भरा है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है, तो स्प्लिट वगैरह अगर कंपनी करती है आने वाले समय में तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो देखिए जून क्वार्टर में 11 करोड़ से 40 करोड़ की सेल, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बहुत तगड़ा आ गया, 2 करोड़ से 29 करोड़ का। ईपीएस की बात करेंगे 3 के ईपीएस से सीधे 56 का ईपीएस पहुंच गया। नलवा सन्स के अंदर अगर मैं बात करूं इसके बोरोविंग्स से रिलेटेड तो देखिए बोरोविंग्स ऑलमोस्ट नील है। ऑलमोस्ट नील क्या, खत्म ही है, केवल अदर लाइबिलिटी है 1991 करोड़ की। इसके साथ साथ डेटर डेज की बात करेंगे तो डेटर डेज भी 0 दिन के हैं, यानी कि जो भी कंपनी का खरीद बेच है वो तुरंत इंस्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 55.61% प्रोमोटर के पास है। एफआईआईस के पास 5.44% है। डीआईएस के पास 0.05% है। सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है 38.88%। पब्लिक में भी कुछ बड़े से नाम हैं, देखिए विस्रा आईटीसीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 12% है। केसवानी हरीश के पास 3.61 है एंड रिक्की इश्वाडस कृपलानी के पास 3.42% है। तो 12, 3, 15 और 3, 18, करीब करीब 19% तो अदर के पास है, बाकी 19% जनरल पब्लिक के पास है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं इनके पास? 26,700। नेक्स्ट अगर मैं होल्डिंग कंपनी की बात करूं तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जी हाँ, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे तो इज अ पार्ट ऑफ द कल्याणी ग्रुप। बहुत बड़ा कल्याणी ग्रुप है, अभी बता भी दूंगा कल्याणी ग्रुप, चलिए आप देख भी लीजिए। कल्याणी ग्रुप की कंपनी देखेंगे तो कल्याणी फोर्ज है, कल्याणी कास्टेक है, कल्याणी स्टील है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कल्याणी कमर्शियल है, कल्याणी रिफाइनरीज है और शार्प इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ कल्याणी एक्चुअली इनकी सब्सिडरी बोल सकते हो आप। कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करेंगे तो कल्याणी ग्रुप का है। द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्डिंग मोर देन 60% ऑफ इट्स नेट एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ ग्रुप कंपनीज, वाइल मोर देन 90% ऑफ इट्स नेट एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर डेट इन ग्रुप कंपनीज। मार्केट कैप की बात करेंगे तो इसका भी बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, केवल 3074 करोड़ का। करंट प्राइस 7035 का है। हाई की बात करेंगे 8231 का, लो की बात करेंगे 2548 का। स्टॉक का पीई, इसका भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है इसके। स्टॉक का पीई 43 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 19,000 का इसका भी बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी खराब है। आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी में जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होता है या बहुत कम होता है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है, तो ठीक है सारी चीज़ें यहाँ से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सेल्स की, देखिए सेल्स जून क्वार्टर में खराब हो गई, 20 करोड़ से केवल 4 करोड़ का बचा।
नेट प्रॉफिट भी गिर गया 29 से 4 का। इसके साथ साथ आपको पता होगा शेयर मार्केट करंट में बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो इन्वेस्टर, मेरा सिर्फ यही मानना है, डरे नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने पैसे रखे थे या पैसे इन्वेस्ट किए थे तो फिर यही सही कुछ ऐसा वक्त होता है जब आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप शेयर्स के अंदर हैं, अच्छे शेयर हैं, आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, तो उसको एवरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो कम से कम 1 साल पहले चला जा चुका है। अब अगर आप सिंपल सा लॉस को देखोगे, फिर से अब 1 साल 2 साल तक इंतजार करोगे कि वो लॉस आपका रिकवर हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। होता भी है तब आपका अल्टीमेटली फिर आप जाके 1-1.5 साल बाद पॉजिटिव होंगे। इससे अच्छा है कि उसको एवरेज किया जाए, और एवरेज करने के बाद अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वापस से वो रिवाइव करेगी, और जितनी जल्दी आपको रिवाइव करेगी और आपको मोटा रिटर्न भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरेज की वजह से आपकी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है किसी भी शेयर या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं डेटर डेज की बात करेंगे तो 0 दिन के हैं। प्रोमोटर के पास देखिए 74.98% है, यानी कि प्रोमोटर को कंपनी पर पूरा भरोसा है। FIIs की बात करेंगे 1.06% के हैं। DIS देखिए 0.18%। पब्लिक के पास 23.77%। पब्लिक में कुछ बड़े नाम हैं जैसे ओलियंडर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड हितेश सतीश चंद्र जो दोषी लिमिटेड क्या दोषी नाम है ये। नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी की बात करूंगा तो पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It functions as a core investment company with main activity being investment in shares and securities of the Birla Group companies and providing finance to them. बिरला ग्रुप का बोल सकते हो पार्ट है ये। मार्केट कैप की बात करेंगे 7,286 करोड़ का है। करंट प्राइस 6,576 का है। हाई की बात करेंगे 8,266 का है। लो की बात करेंगे 2,275 का है। स्टॉक का PE 42 का है। बुक वैल्यू 13,193 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी 2% और 1% रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू इसका भी 10 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के यहाँ पर देखिए सेल्स को, अगर आप क्वार्टरली सेल्स पे यहाँ पर अगर नज़र मार के देखेंगे तो 63 करोड़ से 62 करोड़ की। नेट प्रॉफिट भी गिरा, नेट प्रॉफिट हालांकि बढ़ गया 31 करोड़ से 33 करोड़ का। EPS भी जिससे थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं, केवल 1% के आसपास बढ़ा। और अब यहाँ पर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल अदर बोरोविंग्स 949 करोड़ की पड़ी हुई है। डेटर डेज की बात करेंगे, पहले 1 दिन के थे मार्च 2023 में, अभी वो भी खत्म हो गए हैं 0 दिन के, और यानी कि कैश का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 57.55% प्रोमोटर के पास सितंबर क्वार्टर में स्टेक है। FIIs की बात करेंगे थोड़ा स्टेक इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर 0.56%। DIS की बात करेंगे 0.39%, तो उन्होंने भी इंक्रीज़ किया है। पब्लिक के पास 41% स्टेक है। पब्लिक के अंदर कुछ बड़े नाम है जैसे पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 17% स्टेक है। ग्वालियर वेबिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 5% स्टेक है। तो 17, 3, 20, 22% तो ये हो गया, बाकी 21% के आसपास पब्लिक, जनरल पब्लिक ओन करके चल रही है। अब अगर वहीं पर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 14,797 करोड़ के टोटल शेयर होल्डर्स हैं करंट में कंपनी के पास। जबकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कल बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट गिरा, उसके बावजूद भी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करेंगे तो देखिए बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑपरेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड इज रजिस्टर्ड एज अ NBFC, नॉन NBFC investment and credit company with the Reserve Bank of India. The company holds more than 36% stake in both Bajaj Auto and Bajaj Finserv के अंदर स्टेक है इनका। मार्केट कैप इनका बहुत ज़्यादा है 1,13,038 करोड़ का। तो कंपनी में आपको कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ चूंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है तो कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप कैटेगरी की ही कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 10,156 का है। हालांकि बुक वैल्यू से कंपनी देखो डबल निकल चुकी है, इसीलिए बोलते हैं कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास तो जाती ही जाती है अगर कंपनी के अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 1.29% है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ऊपर है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ें अगर आप नज़र मारें यहाँ पर, सितंबर क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिजल्ट इन्होंने पेश किए। 134 करोड़ से 279 करोड़ का इनका सितंबर क्वार्टर में सेल दर्ज हुआ। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा 1,615 करोड़ से 1,510 करोड़ का, गिर गया। EPS की बात करेंगे 144 के EPS, 129 का EPS। तो इनका जो सेल हालांकि बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी नहीं गिरा। हाँ ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आई है इनको, दिक्कत आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत टैक्सेशन के आसपास आई है और कुछ अदर इनकम यहाँ पर जनरेट हो गई होंगी डेप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट गिरा है। अब यहाँ पर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास लीज लायबिलिटी है 46 करोड़ के आसपास की। कैश का फ्लो कंपनी के अंदर पॉजिटिव है 14 करोड़ का। डेटर डेज की बात करेंगे तो नील है, मतलब कंपनी का कैश का फ्लो आने वाले समय में अच्छा रहेगा। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 51.46% प्रोमोटर के पास है। FIIs के पास 10% है, पिछले क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर के अंदर 1% बेच के गए हैं। DIS की बात करेंगे 6.42% से 6.80%। पब्लिक के पास 30.82%। पब्लिक में देखिए किन के पास है। जय हिंद इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास 5% है। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के पास 3% स्टेक है। नीरज बजाज एज अ ट्रस्टी ऑफ यमुना ट्रस्ट के पास 1.64% है। तो 3 और 1 4 5 3 8% करीब यहाँ है। 22% जनरल पब्लिक के पास है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 65,695 के हैं। अमेरिका में कुछ इस तरीके से सिचुएशन इस समय खड़ी हो गई है कि ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप वापस से आते हुए देखने को मिले।
तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इंडिया से पैसा जो फॉरेन से जो इंडिया के अंदर पैसा आया था वो वापस से अमेरिका की तरफ मूव करे पूरी दुनिया, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग आप अमेरिका के मार्केट पर भी नज़र रखना। इंडिया का मार्केट फिलहाल अगर देखिए 24,000 इंडेक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर वो 24,000 टूटा तो समझ लीजिएगा कि फिर कम से कम 2,000 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप इन्वेस्टमेंट लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, है ना। बस शेयर मार्केट है और आगे बढ़ के जाना है और इन्वेस्टमेंट करते जाना है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत